बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जो दोस्त बेरोज़गार हैं, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिफरेंट किस्म की जॉब जो है वो शेयर की जाएंगी और इंशाल्लाह अप्लाई करने के तरीक़ेकार और कुछ ना कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर की जाएगी और हमेशा की तरह वीडियो के एंड में अच्छी बात भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जॉब की डिटेल लेने से पहले कल मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी और उसमें जो है एक कंपनी हेल्पर की जॉब आपके साथ शेयर की थी, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए हैं। तो मैंने पहले भी लेक्चर आपको दिया था इसी पोस्ट के हवाले से। जिस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको पता है कराची बल्कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और जिस तरह का इन्होंने एडवर्टाइजमेंट बनाया था कि हमें कॉल कर लीजिएगा अगर इस आपको रिप्लाई ना आए, तो मेरी जब अभी इनसे ना सारे कमेंट्स को देखने के बाद मेरी इनसे बात हुई है, मैंने कुछ दूसरे तरीके से इनसे रब्ता किया था तो मेरी बात हो गई इनसे। तो इन्होंने मुझे ये एक्सप्लेन किया है कि भाई हमने जो एडवर्टाइजमेंट बनाया था इस तरह का हम स्कोप नहीं चाह रहे थे। जिस तरह से लोग टूटे हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट और हमारे नंबर्स पे, बोलते हैं ना दिन देखा है ना रात देखी है। सुबह बोलते हैं सुबह 6 बजे से कॉल्स आना स्टार्ट होती हैं, रात को 3-4 बजे तक भी कॉल्स आती हैं। बोलते हैं 2 दिन तो हमने झेला है लेकिन उसके बाद हमारी जो है ना हिम्मत टूट गई है, अब हम किसी को नहीं बुला रहे। अब हमने सारा जो वैकेंसी का प्रोसेस था वो बंद कर दिया है। फ़िलहाल तक की ये अपडेट है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ फ़िलहाल देखें, जहाँ भी जैसे मैं आपको जो है वो पोस्ट शेयर करता हूँ किसी भी जॉब के हवाले से, तो आपने मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कॉल ना करें, एक पोलाइट सा ना एक नॉर्मल सा आपने वॉइस मैसेज और अपनी CV भेज दें। रिस्क अल्लाह के हाथ में, अगर बनता होगा आपका काम बनना होगा तो बन जाएगा। लेकिन इस तरह किसी को तंग करेंगे, आप भी कहीं ना कहीं मसरूफ़ होते होंगे। अगर कोई आपको कॉल पे कॉल करता रहे, मैसेजेस पे मैसेजेस करता रहे, तो आप उसका काम करने वाला भी होगा तो आप बोलेंगे मैं नहीं करता। तो ये थोड़ा एथिक्स से, ये अखलाकियात होते हैं, इसको सीख लें। चलते हैं अभी जॉब की तरफ। दोस्तों फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो जॉब सामने स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट मेंशन है, मीज़ान बैंक एक वन ऑफ द मेजर बैंक है ये और इस्लामी बैंक में इनका शुमार होता है मीज़ान बैंक। और इसके एम्प्लॉयज़ भी बड़े खुश हैं क्योंकि यहाँ पे सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, दीगर सहूलियात भी अच्छी खासी होती हैं। करेंटली यहाँ पे जो टाइटल है हायरिंग का वो जान लेते हैं। असिस्टेंट रिलेशनशिप एसोसिएट की ज़रूरत है और कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप हेड ऑफिस कराची, हेड ऑफिस कराची की ये वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। एक्सपीरियंस मांग रहे हैं दोस्तों कैंडिडेट्स विद 1 to 3 years ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम BBA या BS होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपकी अगर होगी तो ये बैंकिंग सेक्टर में आप जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर फ्रेश भी हैं तब भी लाजमी अप्लाई कीजिएगा। बस इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन सिंपल है, मार्केटिंग टू न्यू क्लाइंट्स, नए क्लाइंट्स आपने घेर के लाने होंगे, वो इन्वेस्टमेंट करें बैंक में, मतलब सिंपल है। जो 3 इन्होंने कैटेगरीज बताई हुई हैं, इसमें आपने बैंक को जो है वो तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए कुछ ना कुछ तगो दो जदोजहद स्ट्रगल करनी बस पड़ेगी आपको। बस ये काम है, लोग इन्वेस्ट करें, आपने ग्रोथ अपनी देखनी है कि यार बैंक क्या ऐसी काम ऐसे क्या स्ट्रेटजीज अपनाए जिससे बैंक जो है वो ग्रो करे। सिंपल है, बस ये BBA और ये जो BCom है, इन सब डिग्रीज में ना यही सिखाते हैं बिजनेस कैसे ग्रो करें, किसी भी कंपनी को आपने ऊपर कैसे लेके जाना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, मीज़ान बैंक कैरियर के नाम से। अगर आपको अप्लाई करने का तरीका नहीं आता तो मेरे इसी चैनल पे बैंक में जॉब्स की एक वीडियो है, उसमें पूरा तरीक़ेकार मैंने शेयर किया है कि किस तरह आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है ऑफिस में काम करने के लिए लड़का चाहिए जो इंटर पास हो, कंप्यूटर पे काम कर सके और बाइक लाजमी हो। सामने स्क्रीन पे नंबर मौजूद है 0336118037। और मैं आपको बता दूं, देखिए शायद किसी ना किसी का काम बन जाए, लेकिन अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे, कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ ऐसे हैं कि जो कॉल पे कॉल करने लग जाते हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस करने लग जाते हैं, तब तक वो ये नहीं देखते कि आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, तब तक लगे रहते हैं। तो ये भी थोड़ा सोच लें यार, ये भी देख लिया करें कि अगले की फैमिली भी होगी। अभी 9 to 5 की अगर टाइमिंग ना देखें, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, देखिए मेरी वीडियो जो है ना 6 बजे के दरमियान आती है, तो आप इस टाइम ना जो भी पोस्ट है उसको देख के आप सिंपल सा अपनी CV भेज दें और एक वॉइस मैसेज कर दें, फिर ठीक है। और जैसे कल सुबह 9 बजते हैं ना या 10 बजे आप सिंपल ना एक अच्छा सा वॉइस मैसेज करके या फिर क्या लिखें, सॉफ्ट रिमाइंडर ये लिख के या पोलाइट रिमाइंडर कुछ भी मैसेज करके ना ब्रैकेट में ये भेज दें। फिर भी रिप्लाई नहीं आता, फिर कॉल करें आप, और कॉल ना तकरीबन 12 से पहले कर लीजिएगा। ये टाइम ऐसा होता है, इस पर बंदे जो है ना ये ऑफिस टाइमिंग होती है, आप 5 बजे से पहले किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं आप रात को 12-1 बजे 2 बजे लोगों को कॉल कर रहे हैं, तो गलत बात है। तो नेक्स्ट जॉब पे चलते हैं।
हैं जॉब टाइटल फ्रंट डेस्क ऑफिसर। ये एफडीओ जो है ये रिसेप्शनिस्ट को भी कहा जाता है। लोकेशन जो है वो गुलिस्तान जौहर कराची की है। जॉब टाइप मॉर्निंग टाइम की है। सैलरी रेंज जो है वो 30 से 35,000 रुपये पर महीने की है। अब क्या कह रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, अ रेप्यूटेबल स्कूल इन जौहर इज सीकिंग अ फ्रेंडली एंड एक्सपीरियंस फ्रंट डेस्क ऑफिसर टू ज्वाइन आवर टीम। एक स्कूल है जो कि देख रहा है, मतलब उसको ज़रूरत है एक फ्रंट डेस्क ऑफिसर की हायर करने के लिए। और एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यू विल प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, मैनेज फ्रंट डेस्क ऑपरेशंस एंड इंश्योर अ वेलकमिंग एटमॉस्फेयर। मतलब सिंपल है, जो भी आएंगे पेरेंट्स आएंगे बच्चों के एडमिशन वगैरह के लिए या फिर कुछ भी क्वेरीज के लिए, तो आपने उनको अच्छे से वेलकम करना है और जितने भी यहाँ पे फ्रंट डेस्क के ऑपरेशन है उसको लीड करना होगा और अच्छे से आपने लोगों को ट्रीट करना है। बस ये है, ये चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। वो तो थी जॉब डिस्क्रिप्शन। अब रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। तो ये कह रहे हैं प्लेजेंट पर्सनालिटी विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। मतलब सिंपल है कि आपकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर है तो अच्छी बात है, एबिलिटी टू मल्टीटास्क एंड वर्क अंडर प्रेशर, और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स MS ऑफिस की आपके पास होनी चाहिए। और नोट में कह रहे हैं दिस पोजीशन इज ओपन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। और ऑब्वियसली जो है फ्रंट डेस्क ऑफिसर या कहीं रिसेप्शनिस्ट की जो जॉब होती है ज़्यादातर जो है फीमेल्स की होती है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो मेरी बहनें आप जो है ध्यान से सुन लेना। careers@synsiedu.com ये जो है ईमेल एड्रेस है। इस पे आपने CV भेजनी है। CV के सब्जेक्ट में लिखना है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ फ्रंट डेस्क ऑफिसर, और साथ में जो है अपनी जो CV आपने बनाई होगी उसमें रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट डेस्क ऑफिसर की जो क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो लाजमी मेंशन कीजिएगा। और इनके जो रिक्वायरमेंट है ना, वो पॉइंट लाजमी क्लियर कीजिएगा इसमें अपनी CV में कि आपके पास जो है वो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, और MS ऑफिस में आपकी अच्छी कमांड है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेशन है। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है और अच्छी CV बना के, और आपकी तस्वीर भी अगर हो ना तस्वीर CV पे तो अच्छी बात है, उस पर भी अटैच कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट जॉब की तरफ बढ़ते हैं। कराची पोर्ट कासिम पर वाक़े कंपनी को, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स काफ़ी टाइम से आ रहे थे। कुछ दोस्त हैं जो पोर्ट कासिम की कंपनी की जॉब की डिमांड कर रहे थे, तो मेरे जहन में, क्योंकि मैं कमेंट सबके रीड करता हूँ, रिप्लाई शायद ना भी दे पाऊँ, लेकिन कमेंट्स मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि सबके मैं रीड करता हूँ, मेरे माइंड में रहते हैं। तो कराची पोर्ट कासिम पर वाक़े कंपनी को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है। अब बहुत सारे टाइटल्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। मेंटेनेंस मैकेनिकल है, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल है, मोल्ड मेंटेनेंस ऑपरेटर है, इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटर है। ये जो टाइटल है ना, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो आपको आइडिया होगा। गैसकेट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, प्लास्टिक शीट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, थम और फॉर्मिंग ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, फॉर्मिंग ऑपरेटर है, पेंटर एंड डेंटर है। आखिरी टाइटल जो है लिफ्ट ऑपरेटर का है। ये सारे टाइटल्स हैं, तकरीबन 11 बनते हैं। पिक एंड ड्रॉप की सहूलियत मौजूद है। जो अगर दोस्त दूर के भी रहायशी हैं वो भी इनसे रब्ता करें अगर आपके पास स्किल है। मलिर, लांडी, खुरंगी, शाह फैसल के रहायशी को तरजीह दी जाएगी। 031512019493 और दूसरा नंबर है 0318216705 इन नंबर्स पे आपने रब्ता करना है। और बराए मेहरबानी अपनी अच्छी सी CV भेज दीजिएगा और वॉइस मैसेज कर दीजिएगा और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कॉल ज़्यादा मत कीजिएगा, खुद वो आपको, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है। अगर उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं देंगे, या उनको आपकी CV समझ नहीं आई है तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। आपकी बात करने के बाद या आपके उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी शायद आपका मसला हल नहीं हो। तो CV को अच्छी बनाएं, वॉइस मैसेज एक अच्छा सा डिसाइड करके भेजना है, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है डेटा एंट्री एक्सपर्ट रिक्वायर्ड इन रिप्यूटेबल कंपनी ऑन अर्जेंट बेसिस, मेल स्टाफ। जो मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो डेटा एंट्री में एक्सपर्टाइज हैं, अगर डेटा एंट्री आपको आती है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ, अभी अगेन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें आपके पास कंप्यूटर में जो है ना वो टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, और एक्सेल और MS वर्ड, इसमें आपकी जो है कमांड होनी चाहिए, थोड़ा बहुत फार्मूलाज आपको ना आने चाहिए। बस सिंपल है। सैलरी 40 से 50 हज़ार आपको दी जाएगी एक्सपीरियंस के मुताबिक। कॉन्टैक्ट नंबर जो है 034086402555। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है AC टेक्नीशियन और हेल्पर रिक्वायर्ड हैं। लोकेशन सदर कराची की है, टाइमिंग 9:30 से शाम 7 बजे तक की है, और सदर की लोकेशन है। हेल्पर हैं या फिर AC टेक्नीशियन है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 03708515 291।
ये नंबर है, स्क्रीन पर मेंशन है, आपने इनसे रब्ता करना है और अपना बताना है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर वैकेंसी है तो काइंडली हमें इन्फॉर्म करें। दोस्तों नेक्स्ट जॉब की तरफ बढ़ते हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर की ज़रूरत है। असिस्टेंट स्टोर कीपर इज़ रिक्वायर्ड बाय अ रेप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव मिनिमम 6 मंथ्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ऑफिस और स्टोर। मतलब अगर आपके पास कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस है किसी स्टोर में या किसी कंपनी में काम करते हुए तो आपको जो है अच्छी तरजीह दी जाएगी। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि दोस्त लिविंग नियर बलोच कॉलोनी ब्रिज विल बी प्रेफर्ड। जो बलोच कॉलोनी पुल के पास कहीं रिहायशी हैं तो उनको भी तरजीह दी जाएंगे। शुड बी इंटरमीडिएट एंड वेरी गुड एट यूजिंग MS एक्सेल। वही बात आ गई, देखें अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, MS एक्सेल में अच्छी कमांड अगर आपकी है और इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हैं जो मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मोटर बाइक एंड स्मार्टफोन इज़ मस्ट। मोबाइल फ़ोन और आपके पास बाइक होनी चाहिए। अर्जेंट हायरिंग है, प्लीज़ सेंड CV टू। सामने स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 03332276 और इन्होंने साथ में ये भी बताया कि नो फोन कॉल्स प्लीज़। कॉल मत कीजिएगा, अपनी CV अच्छी सी बना के इन्हें सेंड कर दें। जो इन्होंने क्वालिटीज़ कही हैं वो क्वालिटीज़ आपने CV में मेंशन करनी है और भेज दीजिएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका काम अल्लाह के हुक्म से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है कुरियर डिलीवरी राइडर्स की इन्हें ज़रूरत है। लोकेशन PECHS की है। मुझे बहुत सारे कमेंट राइडर्स के भी आ रहे हैं और इत्फाक की बात ये, जिस वीडियो में मैं राइडर या इस किस्म की जॉब अपडेट करता हूँ उसी वीडियो के नीचे सेम जॉब टाइटल का जो है कमेंट आया होता है। तो काइंडली आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और आपके पास लाइसेंस के साथ अपनी मोटरसाइकिल लाजमी होनी चाहिए। PECHS की लोकेशन है, वहाँ पर आपने डिलीवरीज करनी होगी। आपके पास बाइक और लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। और व्हाट्सअप करने के लिए सामने स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 0330700955। इस नंबर पे आप रब्ता करें और अपना बताएं कि मेरे पास ज़ाती बाइक है, मेरा लाइसेंस बना हुआ है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी है और मैं राइडर की जॉब करना चाह रहा हूं। तो पैकेज बताएं क्या देंगे और किस हिसाब से क्या ड्यूटी टाइमिंग है, तो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों हमेशा की तरह जॉब के एंड में एक अच्छी बात आपके साथ शेयर की जाती है। तो आज की जो अच्छी बात है, सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर मेंशन है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तस्वीर में जो है 4 रैबिट हैं, मतलब 4 खरगोश हैं और नीचे एक खरगोश का बच्चा जो है ना वो नीचे गिरा, वो उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बच्चा उसमें हेल्प कर रहा है। अब ऊपर क्या लिखा है, वो नहीं जानता था कि ये मुजस्मा है और ना ही वो ये जानता था कि इसका वज़न कितना है, ठीक है, लेकिन इसने सिर्फ इतना देखा कि इसे मदद की ज़रूरत है। एक बच्चे के दिल से दुनिया को देखें, ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। यकीन माने ये जो अल्फाज हैं मैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मुझे टच करते हैं ना इमोशंस के साथ, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शायद कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये इमोशंस टच करें। तो ये बात शेयर करने का मकसद ये था कि इस बच्चे की तरह आप भी दुनिया को देखें और जहाँ आपको कहीं लगे यार किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है या फिर मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ तो कर दीजिएगा। और यकीन माने, और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और एक जहन में ये पॉइंट भी क्लियर कर दूँ आपका, क्योंकि एक टाइम मेरा भी ऐसा था, मैं किसी के साथ नेकी करता था, किसी के काम आता था तो बदले में मैं एक्सपेक्ट करता था ये मुझे शुक्रिया अदा नहीं बोला यार, इससे मेरे आगे झुक रहा नहीं है, या फिर मुझे जो है वो मेरी इज्जत नहीं करता अभी उस हिसाब से, मतलब जैसे नॉर्मल था वैसे ही है। तो फिर मैं कुछ बुजुर्गों के पास बैठा तो उन्होंने फिर मुझे कहा, समझाई थी ये बात, ये पॉइंट क्लियर किया था। मैं इस वजह से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं ना, किसी के साथ आपने नेकी की है तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करें, उसका जो अजर है ना वो अल्लाह से मांगे। अगर आप उस बंदे से मांगेंगे ना कि यार ये मेरे सामने झुके या फिर मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा करे, मैं कहीं आऊँ तो मेरे लिए खड़ा हो जाए, तो फिर अल्लाह कहेंगे कि इसी से फिर वो बदला मांगो, मैं अजर नहीं दूंगा। समझ गए? तो अपने जो है ना वो अल्लाह की रज़ा के लिए आपने नेकी करनी है और जितनी नेकी करेंगे ना, जितनी आपसे हो सकती है करें, क्योंकि ये जहन में रखें कि अल्लाह, अगर आप किसी के साथ नेकी कर रहे हैं ना तो बदले में आपका भी कहीं ना कहीं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मसले हल होते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा एंड कुछ ना कुछ दिल चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई बात बुरी लगी है उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।